गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे, तो मैं समथिंग इसमें 45 के समथिंग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल। तो ऑयल और वाटर ये किसका एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन है सस्पेंशन, दूसरा ऑप्शन है इमल्सन, तीसरा ऑप्शन है कोलाइड, चौथा ऑप्शन है सॉल्यूशन। तो इसमें जो आपका ऑयल एंड वाटर है वो किसका एग्जाम्पल है? ये है आपका इमल्सन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन विच इम्पोर्टेंट इनस्टेबिलिटी स्टेप शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो जो इनस्टेबिलिटी आ जाती है इमल्सन में, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्टेप जो है इम्पोर्टेंट होता है? तो पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है कोएलेसेंस, तीसरा है फ्लोकुलेशन और चौथा है क्रीमिंग। तो आपका हो जाएगा कोएलेसेंस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, डाई टेस्ट विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इमल्सन इन दैट विच डाई इज यूज्ड। तो जो डाई से टेस्ट होता है, जिसको डाई सॉल्बिलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो इमल्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो उसमें कौन सी डाई यूज होती है? तो पहला ऑप्शन है स्कारलेट रेड, दूसरा है स्कारलेट ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल वॉयलेट, चौथा ऑप्शन है मिथाइलिन ब्लू। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्कारलेट रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंडक्टिविटी टेस्ट इफ बल्ब ग्लोस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो व्हाट वुड बी टाइप ऑफ इमल्सन। तो आपको पता है जो कंडक्टिविटी टेस्ट मैंने बताया था, उसमें आप एक व्हीकल लेते हैं, उसमें कैथोड एनोड रॉड लगाते हैं और बल्ब को ज्वाइंट करते हैं वायर से। फिर उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो जिस इमल्सन का आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, उस इमल्सन को उसमें व्हीकल में डाल देते हैं और फिर जब करंट फ्लो करवाते हैं, तो अगर बल्ब जल जाता है तो भी मैंने बताया था किस टाइप का इमल्सन होता है, और नहीं जलता है तो किस टाइप की प्रिपरेशन होगी, मैंने बताया था। तो इसका अगर डीप स्टडी चाहिए तो वीडियो देख लेना, इसमें है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन के नाम से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन है वाटर इन ऑयल इमल्सन, दूसरा ऑप्शन है ऑयल इन वाटर इमल्सन, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो इमल्सन, चौथा ऑप्शन है मल्टीपल इमल्सन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, क्योंकि आपको पता है जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए ये ऑयल इन वाटर टाइप प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन माइक्रो इमल्सन द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स आर। तो जो माइक्रो इमल्सन के साइज होते हैं, ग्लोब्यूल साइज, वो कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है 0 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन है 0.01, चौथा ऑप्शन है 10। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0.01। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टीन्यूअस फेज इंक्रीज सो क्रीमिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन है नो चेंज, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें हो जाएगा डिक्रीज, मतलब घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ कोलिशंस, ठीक है, कोलिशंस के केस में क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिस्पर्स ड्रॉपलेट डज नॉट फ्यूज़। ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स, वो फ्यूज़ नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्लोब्यूल साइज डिक्रीज, ग्लोब्यूल साइज डिक्रीज हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स इंक्रीज, तो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स का नंबर होता है वो बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन है डिस्पर्स ड्रॉपलेट टेंड टू फ्यूज़। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डिस्पर्स ड्रॉपलेट टेंड टू फ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ
ऑयल इन वाटर इमल्सन क्रीमिंग टेक्स प्लेस एट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डाउन साइड, दूसरा ऑप्शन है अप साइड, तीसरा ऑप्शन है एट इंटरफेस बिटवीन टू फेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका हो जाएगा अप साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो जो है आपका वाटर इन ऑयल इमल्सन है, उसमें आपका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? पहला कॉर्ड रिवर ऑयल, दूसरा है बटर, तीसरा ऑप्शन है कोल्ड क्रीम, चौथा ऑप्शन है मिल्क। तो इसमें जो आपका होगा मिल्क वो एग्जाम्पल नहीं है, और ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम? तो आपको बताना है डिफरेंस किसके किसके बीच में, वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम के बीच में। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन? बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम इज़ एन ऑयल इन वाटर इमल्सन, वेयर्स कोल्ड क्रीम इज़ अ वाटर इन ऑयल इमल्सन, तीसरा ऑप्शन है वैनिशिंग क्रीम इज़ अ वाटर इन ऑयल इमल्सन, वेयर्स कोल्ड क्रीम इज़ एन ऑयल इन वाटर इमल्सन, चौथा ऑप्शन है बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो इसमें आपका वैनिशिंग क्रीम वाला हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, वैनिशिंग क्रीम इज़ एन ऑयल इन वाटर इमल्सन, मतलब ऑयल इन वाटर टाइप। वाटर इसमें क्या हो जाएगा? डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज हो जाए, वाटर आपका डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा और ऑयल आपका डिस्पर्स फेज हो जाएगा, ठीक है। और जो कोल्ड क्रीम होती है वो वाटर इन ऑयल होती है। कोल्ड क्रीम में जो ऑयल होता है वो डिस्पर्स मीडियम होता है, और जो वाटर होता है वो डिस्पर्स फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो जो आपका मेथड होते हैं किसके, टेस्ट टाइप इमल्सन के, तो इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है माइक्रोस्कोपिक मेथड, दूसरा है कंडक्टेंस मेथड, तीसरा है कागुलेशन मेथड, चौथा है डाई मेथड। तो इसमें आपको पता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कागुलेशन मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमल्सन इज़ फॉल्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है इमल्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है इमल्सन शो ब्रोनियन मोशन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इमल्सन शो टाइंडल इफेक्ट, चौथा ऑप्शन है इमल्सन एक्सबिट प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रोफोसिस एंड कागुलेशन। तो इसमें जो है आपका तो सही हो जाएगा। कौन कौन सा? इमल्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही इमल्सन शो ब्रोनियन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिस्पर्सन ऑफ अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड कॉल्ड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेल, दूसरा ऑप्शन है फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है इमल्सन, चौथा ऑप्शन है एरिसॉल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इन, तो जो पार्टिकल साइज होते हैं सस्पेंशन में वो कितना होता है? पहला ऑप्शन है लेस देन 103, दूसरा ऑप्शन है 102, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 103, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 103, मतलब 103 से कम, सॉरी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग इज़, ठीक है। तो क्रीमिंग इज़, उसके बाद आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताना है कि क्या है, रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या है। पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल, दूसरा है इनरिवर्सिबल, तीसरा ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है डिफ़िकल्ट टू
प्रिडिक्ट, तो इसमें हो जाएगा बोथ, मतलब रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल दोनों हैं। क्रीमिंग इज़ रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवर्ड क्रीमिंग इज़ ऑब्जर्व्ड इन, तो पहला ऑप्शन है इसमें वाटर इन ऑयल टाइप, दूसरा है ऑयल इन वाटर, तीसरा है बोथ, चौथा है माइक्रो। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर जनरली, जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होता है वह जनरली कैसा होता है? पहला ऑप्शन है फ्लाकुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है डीफ्लाकुलेटेड, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा है नन। आपको पता है फ्लाकुलेटेड क्या होता है, डीफ्लाकुलेटेड क्या होता है, मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है फ्लाकुलेटेड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लाकुलेटेड एंड नॉन फ्लाकुलेटेड पे, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा फ्लाकुलेटेड का क्या रोल होता है और नॉन फ्लाकुलेटेड किसे बोलते हैं। ठीक है, उसको डीफ्लाकुलेटेड भी बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो होगा ए नंबर फ्लाकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ सेडमेंट इज़ हाई इन, तो ये होता है किसमें? आपको जब फ्लाकुलेटेड और डीफ्लाकुलेटेड या नॉन फ्लाकुलेटेड सस्पेंशन जब डिफरेंस पढ़ेंगे वीडियो में जाके, तो आपको पता लग जाएगा किसका रेट ऑफ सेडमेंटेशन हाई होता है, किसका रेट ऑफ सेडमेंटेशन लो होता है, और कौन मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कोई, और कौन सेपरेट इंटायर फॉर्म करता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए। रेट ऑफ सेडमेंटेशन इज़ हाई इन किसमें होती है? पहला है फ्लाकुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है डीफ्लाकुलेटेड, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें आपका जो है रेट ऑफ सेडमेंटेशन इज़ हाई किसमें होता है? फ्लाकुलेटेड सस्पेंशन में, जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केक इन्फॉर्मेशन इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्लाकुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है डीफ्लाकुलेटेड, तीसरा ऑप्शन है थैक्सोथेरेपिक सस्पेंशन, चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड सस्पेंशन। तो इसमें हो जाएगा डीफ्लाकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर आइडियल सस्पेंशन दी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी, तो जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है =1, तीसरा ऑप्शन है मोर देन 1, चौथा ऑप्शन है लेस देन 1। तो इसमें हो जाएगा लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोजिटरी बेसिस, तो पहला ऑप्शन है मेंटेन शेप, दूसरा ऑप्शन है हेल्प इन इंसर्टेशन इनटू द बॉडी कैविटी, तीसरा ऑप्शन है थियोब्रोमा ऑयल इज एग्जांपल, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया एक बार, एक जो MCQ बनाया था मैंने, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, कौन सी इसमें आइडियल प्रॉपर्टी बेसिस की नहीं है? पहला सॉल ऑफ नॉन इरिटेंट, सेल नॉट इंटरफेरेंस इन रिलीज, सी सेल बी कंपेटेबल विद ड्रग्स, चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज, ठीक है, जो एडवांटेज हैं सपोजिटरीज की वो उसमें कौन सा एडवांटेज ज़्यादा है, अच्छा होता है, मतलब क्या एक एडवांटेज होता है, क्या उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, तो बताना है इसमें। आपको पता ही एडवांटेज मीन्स क्या होता है, डिसएडवांटेज में क्या होता है, ठीक है, अच्छाइयाँ और खामियाँ। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट एक्सपेंसिव, तीसरा ऑप्शन है ड्रग में बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल, चौथा ऑप्शन है कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। जो सपोजिटरीज होती हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, कैन बी गिवन द अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ये क्यों होता है, क्यों इसका एडवांटेज है? क्योंकि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस मतलब जो कोमा में होते हैं, तो उनको ड्रग देने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सपोजिटरीज होती हैं वो इंजेक्ट करा देते हैं और ईज़िली वो इफ़ेक्ट शो कर पाती हैं। तो ये एक इसका मेन एडवांटेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक बेसिस, तो एक एग्जाम्पल जो बताना है कि हाइड्रोफिलिक बेसिस का कौन सा है। देखिए फिलिक और फोबिक, मतलब फोबिक मीन्स होता है जो एक दूसरे को हेट करते हैं और फिलिक मीन्स होता है लविंग, ठीक है, जो प्यार करते हैं, मतलब ताकि आपस में वो अच्छे से घुल मिल सकें। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स, और दूसरा ऑप्शन है एमल्सिफाइड कोकोआ बटर,
तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसरोजिलेटिन बेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा ग्लाइसरोजिलेटिन बेस इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयली बेसिस। पहला ऑप्शन है वाइट स्पोल, दूसरा ऑप्शन है इमल्सिफाइड कोकोआ बटर, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसरोजिलेटिन बेस, चौथा ऑप्शन है मासूपाल। तो इसमें हो जाएगा इमल्सिफाइड कोकोआ बटर, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक बेसेस। ठीक है, जो सिंथेटिक बेसेस होते हैं, कृत्रिम बेसेस होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, वाइट स्पूल, दूसरा है एमल्सिफाइड कोकोआ बटर, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसरोजिलेटिन बेस, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो इसमें आपका हो जाएगा वाइट स्पूल, जो कि सिंथेटिक बेस के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक बेसेस। ठीक है, तो इसमें जो है एग्जाम्पल कौन सा नहीं है हाइड्रोफिलिक बेसेस का, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट ग्लिसरीन बेसेस, दूसरा ऑप्शन है इमल्सिफाइड कोकोआ बटर, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसरोजिलेटिन बेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर सही, इमल्सिफाइड कोकोआ बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूट फॉर थियोब्रोमो ऑयल। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, मतलब थियोब्रोमो ऑयल का सब्स्टिट्यूट जो है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, दूसरा है इमल्सिफाइड कोकोआ, तीसरा ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेस पाउडर्स कंसिस्ट मोर देन ऑन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो पाउडर होता है वो कौन सा पाउडर जो मोर देन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन है सिंपल पाउडर, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड पाउडर, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसमें हो जाएगा कंपाउंड पाउडर्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 इंग्रेडिएंट्स। तो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर इज़ वेरी ऑफ्टन यूज। ठीक है, तो जो पाउडर की प्रिपरेशन में फॉलोइंग स्टेप हैं, तो कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ रैपिंग पेपर, दूसरा ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, तीसरा ऑप्शन है रैपिंग, चौथा ऑप्शन है डबल रैपिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डबल रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाउडर मस्ट बी स्टेराइल। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है मेडिकल पाउडर, दूसरा ऑप्शन है सर्जिकल पाउडर, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा आपका सर्जिकल पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर द फाइनली डिवाइडेड पाउडर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटी। पहला ऑप्शन डस्टिंग पाउडर, दूसरा ऑप्शन इन्फ्लेशन, तीसरा ऑप्शन इनहेलेशन, चौथा ऑप्शन मेडिकल पाउडर। तो इसमें आपका सही हो जाएगा डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंटेन 1 वाटर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज बाइंडर इन फ्यूजन मेथड फॉर मेकिंग इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। तो पहला ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है टार्टेरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ ग्रेन्यूल्स फार्मूलेशन। जो ग्रेन्यूल्स के फार्मूलेशन में मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कौन कौन से। पहला है स्पैचुलेशन, दूसरा ऑप्शन है फ्यूज़न मेथड, तीसरा ऑप्शन है वेट मेथड और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसमें फ्यूज़न मेथड और वेट मेथड दोनों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसेस दैट आर वाटर वॉशेबल नॉन ग्रेसी कैन बी डाइल्यूटेड विथ वाटर नॉन अकल्सिव। पहला ऑप्शन वाटर सॉल्यूबल बेसिस, दूसरा ऑप्शन है वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस, तीसरा ऑप्शन है इनसॉल्यूबल बेसिस, चौथा ऑप्शन है वाटर रिमूवल बेसिस। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर 1 वाटर सॉल्यूबल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल द मोस्ट वाइडली फ्रॉम यूज डोजेस। पहला ऑप्शन इमल्सन, दूसरा ऑप्शन सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन टेबलेट, चौथा ऑप्शन पाउडर। तो इसमें हो जाएगा आपके टेबलेट्स, जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिक्जर कंटेंस। एलिक्जर के कितना अल्कोहल से मिलके बना होता है। पहला ऑप्शन है 40% ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है 5 to 40% अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है 66.7% सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो इसमें क्या हो जाएगा 5 to 40% एल्कोहल। एलिक्जर्स कंटेन 5 to 40% एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गल्स मस्ट बी, ठीक है, डॉट 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 बिफोर यूज़, ठीक है, जो गार्गल्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है कैसे यूज़ करना, ठीक है। पहले क्या करोगे, फिर यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर कंसनट्रेटेड, दूसरा ऑप्शन है वार्म्ड, तीसरा ऑप्शन है डाइल्यूटेड, तीसरा ऑप्शन है कूल्ड। कंसनट्रेटेड का मतलब भी आपको पता है, वार्म्ड का मतलब भी आपको पता है, डाइल्यूटेड का मतलब भी आपको पता है, कोल्ड का मतलब भी आपको पता है। तो गार्गल्स यूज़ करने से पहले क्या करोगे, गार्गल को डाइल्यूट करोगे देन यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल्स पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन मेंडल्स पॉइंट आल्सो नोन एज, मेंडल्स पॉइंट को और क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है कंपाउंड आयोडीन थ्रोट पेंट, दूसरा ऑप्शन है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है ल्यूगल सोल्यूशन, ठीक है। तो जो आयोडीन सोल्यूशन होता है उसी को ल्यूगल सोल्यूशन बोलते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कंपाउंड आयोडीन थ्रोट पेंट। देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा चले जाएगा, और दूसरी चीज़ ये मॉक टेस्ट है तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो वीडियो अपलोडेड है पहले से आप उनको देख सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिड इन फार्मास्यूटिकल टर्म्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है लैटिन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बिसिनडाई, टरिनडाई, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन इसमें बिड का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन है ट्वाइस अ डे, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन है यूरी अदर डे, चौथा ऑप्शन है 3 times अ डे। तो इसमें आपका हो जाएगा ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैटिन टर्म्स इन फ्रिकेंडस मीन्स द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म, तो इन फ्रिकेंडस मीन्स क्या होता है, टू बी, पहला ऑप्शन है टू बी स्प्रेड ऑन, दूसरा ऑप्शन है टू बी रबर्ड ऑन, रब्ड इन, तीसरा ऑप्शन है टू बी सॉलोड, चौथा ऑप्शन है टू बी ईटन। तो इसका हो जाएगा टू बी रब्ड, रब करने के लिए मतलब लगा के थोड़ा मालिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैटिन टर्म्स इनहेलेक्चर मीन्स द फॉलोइंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू बी रब्ड, टू बी इनहेल्ड, तीसरा ऑप्शन टू बी अप्लाइड, चौथा ऑप्शन टू बी सॉलोड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा टू इन हैंड, इनहेलन, ठीक है। जैसे कि आप जैसे अस्थमा वगैरह हो जाता है तो इनहेलेशन करते हैं, या जुकाम हो जाता है तो विक्स इनहेल करते हैं नाक के द्वारा, उसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैटिन टर्म्स यूटेंडस मीन्स द फॉलोइंग, तो यूटेंडस मीन्स क्या होता है, पहला ऑप्शन टू बी यूज्ड, दूसरा ऑप्शन नॉट टू बी यूज्ड, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही टू बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैटिन टर्म्स ट्रेल्स, टेल्स एंड टेलिया मीन्स द फॉलोइंग, तो पहला ऑप्शन सच, दूसरा ऑप्शन टिल, तीसरा ऑप्शन फोर, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सच। तो आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू गाइज, और जो है चैनल मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी किसी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, और PDF नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।